हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चारों विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए कैसी हैं। और जितना मैच करे रख लीजिएगा। बाकी मैसेज को दूसरों के लिए जाने दीजिए, क्योंकि वो उनकी सिचुएशन और उनके पर्सन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही मैच करेगी। आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है और यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू बोलना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपके जो भी इष्ट हैं उनका धन्यवाद देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये सब कुछ जो कुछ होता है यूनिवर्स की ही सात्विक एनर्जीज के थ्रू ही होता है। ओके, तो आइए देखते हैं कि ये व्यक्ति आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, जो आपके मन में है। ये आपको बहुत सारा याद कर रहे हैं और एक न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ करना चाहते हैं, क्योंकि जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि आप बात नहीं करते हो ना इनसे, आप इनको अवॉइड कर रहे हो या इग्नोर कर रहे हो, या जिस भी रीज़न से आप इसके साथ कंटिन्यू नहीं कर रहे हो अपने कन्वर्सेशन को या मीटिंग्स को, तो इससे ये व्यक्ति काफ़ी परेशान है। क्योंकि खुद आगे अगर बढ़ेंगे तो इनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, और ये जानते नहीं हैं कि आपने इनको माफ़ कर दिया है या आप इनसे सुलह करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। समझौते के समझौते की चीज़ आपके मन में है या नहीं है, पर ये बहुत बेकरार है आपसे बात करने के लिए। यहाँ पे मुझे जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है कि एक बार आप बात कर लेते, एक बार मिल लेते, तो कहीं न कहीं से ये आपको स्टॉक भी करते हैं। कहीं न कहीं से अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ दूर से ये आपको देख सकें, तो आपको देखते हैं, लेकिन मन में बिल्कुल मन मसोस के रह जाते हैं, मन को दबा के रह जाते हैं। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आपसे दूर रह के ये इस कदर आपको मिस किया करेंगे। शायद आपसे दूर होना उस वक़्त के लिए उनको, वो मैं यही कहूँगी इन शॉर्ट में कि वो ना आपका, आप क्या हो और इनके लिए क्या वैल्यू रखते हो, ये पहले वो समझ नहीं पाए थे। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन कुछ किसी और की तरफ इतने आगे बढ़ चुके थे, इतना ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ स्टैटिस्टिक्स उन्होंने बनाया था, हिसाब-किताब अगर किया था कि किसमें क्या है, किसमें क्या है, तो उस वक़्त, उस परिस्थिति के लिए उनके अंदर कोई दूसरा जो है, वो आपके ऊपर हेवी पड़ गया था। मैं इसमें ये नहीं कहूँगी कि वो फीलिंग्स, वो प्यार, वो अनकंडीशनल लव उनको वहाँ ज़्यादा मिला था। मुझे वहाँ वो ज़्यादा चीज़ नहीं दिख रही है, जैसे आंतरिक रूप से एक-दूसरे के साथ अम, डीपली कनेक्टेड फ़ील करना। मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, वो दिख रहा है कि उसकी जो बाहरी चीज़ें थी ना, उसका काम है, उसका जॉब है, उसका कॉन्फिडेंस है, या जो भी जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी करती है, या जैसा उसका सर्कल है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को अट्रैक्ट की थी। फैमिली भी हो सकता है। तो जब उस चीज़ को इस व्यक्ति ने अपने से जोड़ के देखा, अपने से उस चीज़ को मैच करके देखा, तो हर तरीके से बेनिफिशियल दिखा वो रिश्ता उस वक़्त उसके साथ में, ठीक है? अभी की परिस्थिति में चूँकि वहाँ पे इमोशंस नहीं थे, भावनाएँ नहीं थी, बल्कि जो ऊपर-ऊपर जो सतही चीज़ें होती हैं, सतह पे जो दिखा, तो उसमें अच्छी चीज़ें दिखी उसमें। कुछ मेबी मनी दिखा, कुछ अट्रैक्शन दिखा, फिज़िकल अट्रैक्शन दिखा, फायरी एनर्जी दिखी, तो और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो वो उनको उस समय अच्छा लगा, लेकिन अभी अच्छा नहीं लग रहा है। वो कुछ समय तक अच्छा लगा था, लेकिन अब वो इमोशंस चाहते हैं, वो केयर चाहते हैं उसे, एंड दैट पर्सन कांट गिव हिम केयर। वो उनकी केयर नहीं कर सकती, क्योंकि उसको खुद केयर चाहिए, उसको खुद चाहिए कि कोई उसको पैम्पर करे। तो तब जाके आपका जो है स्थान ऊपर आया है। कुछ कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो आप लोगों को अलग करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और बहुत
सही तरीके से कोशिश कर रहे हैं और पहले अगर ऐसे फ़ोर्सेस ने, ऐसे लोगों ने अगर आप लोगों को अलग करने का सोचा था, तो वो मैं कह सकती हूँ कि बहुत सफल हुए थे। आप लोगों को अलग करके ही उन्होंने दम लिया और आप दोनों के मन में एक-दूसरे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करके ही उन्होंने दम लिया है। अगर आप लोग शादीशुदा हैं एक-दूसरे के साथ में, आप लोग हस्बैंड-वाइफ हैं, तो भी यहाँ पे कुछ इन-लॉज़ की तरफ से या फिर हो सकते हैं और भी कोई देखिए कोई अगर आपके पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में चले गए थे आउट ऑफ द मैरिज, तो वो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसके अलावा भी मुझे कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। ये अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग लोग हो सकते हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, आप लोगों के लिए अलग-अलग पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये आपके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है कि आप इनके लिए क्या सोचते हो। आप सोचते भी हो या नहीं सोचते हो या फिर भूल के आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ गए हो। इस चीज़ के लिए ये आपके किसी दोस्त से पूछताछ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है उनके माइंड में। मुझे तो करते हुए दिख रहे हैं या फिर अपने किसी दोस्त से आपके बारे में क्यूरियस तो है ही, वो जानना तो चाहते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये अपने किसी दोस्त से भी उसको सारी बातें बता रहे हैं, अपनी थोड़ी कम गलती बताते हुए, ज़्यादा दोष जो है आपके ऊपर डालते हुए ऐसा ही लोग करते हैं, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। तो ऐसा करते हुए वो किसी से बता रहे हैं ये चीज़ें कि ऐसा-ऐसा है, अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? वो दोस्त कह रहा है कि अगर तुम्हें अकेले मिलने में हिचक हो रही है, तो तुम एक काम करो कि तुम हम में से किसी को साथ में ले चलो। या फिर उनको बोलो कि वो हम लोग भी यहाँ से कोई और एक आध लोग चलते हैं और उनको भी बोलो कि वो भी अगर अपने किसी दोस्त के साथ आना चाहती हैं या चाहते हैं, तो वो भी अपने किसी दोस्त को ले आएँ। तो इस तरीके की सलाह दी जा रही है। स्टॉकिंग बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। अम अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आप लोग एक-दूसरे को देख सकते हैं, जैसे अगर ऑफ़िस में है, कॉलेज में है या कोई ऐसी जगह है जहाँ से गुज़रते हुए जैसे आप लोग कहीं अगर काम करते हैं और कोई इंस्टीट्यूट है, तो या फिर सेम जगह आप लोग सेम इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में, तो इस तरीके की अगर कोई सिचुएशन है, तो जब तक आप दिख नहीं जाएँ, वो ना चुपके-चुपके से देखते रहते हैं कि अच्छा आज आप क्यों नहीं दिखे? तो ये चीज़ भी क्योंकि स्टॉकिंग बहुत ज़बरदस्त है। बात करने की और मिलने की इच्छा इतनी प्रबल है कि वो एनर्जी जो है ना, वो बार-बार आ रही है यहाँ पे। ये नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, कुछ लोगों के लिए जो रीज़न है एक रीज़न जो मुझे समझ में आया है जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो है फैमिली, ओके? दूसरे लोग जो हैं उनके लिए है कि ये व्यक्ति जो है किसी और के साथ मैरिड है, ठीक है? तो बहुत ऑब्वियस हो जाता है फिर तो मतलब ही नहीं है क्योंकि या फिर अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर आउट ऑफ द मैरिज कोई रिलेशनशिप रखता है और उसको चाहता है कंटिन्यू रखे, ये कहीं से भी मॉरली, सोशली कहीं से भी मान्य नहीं होगा। ये एक गलत चीज़ होगी। कोई एक्सेप्शनल केस कुछ किसी के हालात डिफरेंट हो तो उसका मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन वैसे तो ये मॉरली कंप्लीटली गलत है। अगर कोई मैरिड है, तो उसको छोड़ ही देना चाहिए फिर अपने फैमिली के साथ। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता सिर्फ़ ज़रूरत के बेस पे है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे। जैसे अट्रैक्शन आप लोगों का हुआ, बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन हुआ। मेबी आप लोगों का एक आध बार या कुछ समय तक क्लोज़ एनकाउंटर हुआ है। तो ऐसे में भी ना अ, ये सिर्फ़ अपने मतलब के लिए ही आप तक आगे बढ़ना चाहते हैं। बढ़ सकते हैं, जिसमें सिर्फ़ इनका मतलब होगा। क्योंकि मुझे ना शुरू से ही एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मुझे एक ऐसा भी सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे दिस पर्सन इज़ क्वाइट सीरियस अबाउट यू।
तो कुछ फैमिली के तरफ से प्रॉब्लम है, बात की थी तो फैमिली नहीं मानी या फिर हिम्मत नहीं है अपनी फैमिली के सामने आपके और अपने रिलेशनशिप को लेके ये अपना पक्ष मजबूती के साथ रख सके। अगर उधर से कोई क्वेश्चन आता है तो उसको अपने काउंटर क्वेश्चन के साथ और समझदारी के साथ वो बोल के उनको कुछ समझा सके, तो ये चीज़ में वो पीछे हट रहे हैं। ओके? एक चीज़ और है, अगर ये आपसे मिलते हैं एंड इफ यू पीपल आर क्वाइट सीरियस अबाउट ईच अदर, तो आप तो क्वेश्चन करोगे ना कि क्या हुआ उस मैटर का, अभी क्यों मिल रहे हो, कहाँ हमारा रिश्ता जा रहा है। तो इसका कुछ तो आंसर इस व्यक्ति के पास होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर तो वही बात होगी ना कि आप टाइम पास कर रहे हो, ये वाली चीज़ है। तो ये भी उनके पास भी कोई ठोस आधार होना चाहिए, कोई उत्तर होना चाहिए आपके प्रश्न का, और उत्तर में भी वज़न होना चाहिए, उसमें कुछ सच्चाई होनी चाहिए, बस हवा में बातें नहीं हो। तो ये सारी भी चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसे काफ़ी सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, वो ऐसे दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको कोई झूठी उम्मीद, तसल्ली नहीं देना चाहते हैं, तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, जब तक कि इनके पास कुछ समथिंग समथिंग सॉलिड, समथिंग रिलायबल जिस पे आप रिलाई कर सको, भरोसा कर सको, तो वो चीज़ है यहाँ पे। आपको अपनी खूबसूरती पे कॉन्सन्ट्रेट करते हुए देख रहे हैं, अपनी खूबसूरती पे देखिए ये अट्रैक्टेड है इस वक़्त ना, काफ़ी अट्रैक्टेड है। कहीं न कहीं से चाहे सोशल मीडिया हो, उस पे भी मेबी हमारे कुछ व्यूअर्स जानबूझ के सोशल मीडिया पे ऐसे पिक्चर्स अपलोड करते हैं। आपको शायद लगता हो कि वो देखते होंगे, तो आप जानबूझ के कुछ और उनको तड़पाने के लिए, दर्शाने के लिए अपने कुछ बड़े ही अच्छे-अच्छे फ़ोटोग्राफ जो आपको लगता हो कि हाँ, ये वाला काफ़ी अच्छा है, तो चुन-चुन के आप लोग भी अपने डीपी में या फिर अपने प्रोफ़ाइल पिक्चर या पोस्ट्स आप लोग डालते होंगे। ये आपके सामने एक ऐसा ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, जो अगर ये बहुत जल्दी आपको नहीं दिए, मान लीजिए आप लोगों ने बातें शुरू की, मिलना शुरू किया, थोड़ा कंफर्टेबल हो गए एक-दूसरे के साथ फिर से, और तो उसके बाद ये जब देखेंगे कि समय सही है, उसके बाद ये आपको एक स्टेबल ऑफ़र देना चाहेंगे, और कैसी बातें करना चाहेंगे वो मैं आपको बताती हूँ कि हम दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस काफ़ी बड़े हैं और फैमिली प्रॉब्लम कर रही है। चाहे आपके पर्सन की फैमिली प्रॉब्लम कर रही है या फिर आपकी फैमिली प्रॉब्लम कर रही है। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि इफ यू आर रेडी, अगर आप रेडी हो उन सारी चीज़ों को अम, फेस करने के लिए, उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए जो भी आगे आएँगे, जब सब लोगों को पता चलेगा कि फिर से आप लोग एक साथ हो गए हैं, तो क्या आप तैयार होगे उन चीज़ों के लिए? कुछ हो सकता है अपनी तरफ से ये शर्तें भी रखें। अब शर्त अलग-अलग लोगों के लिए हो सकती है कि तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे फैमिली वालों से, उनके साथ झगड़ना नहीं है, सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, आई डोंट नो। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि अब ये अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि जो प्रपोज़ल ये आपको देना चाहते हैं, वो एक भविष्य को लेके एक सॉलिड ऑफ़र है। कुछ लोगों को यहाँ पे अलग तो किया जा रहा है, अलग करने के लिए, और जैसे अब अभी अगर आप लोग दूर हैं या एक-दूसरे से नाराज़ हैं, तो इसकी पूरी कोशिश यहाँ पे की जा रही है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, अगर आपका कोई एक्स है, आप हमारे मेल-फीमेल व्यूअर्स जो भी हैं, अगर आपका कोई एक्स है, तो वो एक्स जो है, वो आपके ऊपर कुछ गलत तरीके की चीज़ें करवा रहा है। क्यों करवा रहा है, ये अलग चीज़ हो सकती है। मेबी वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा करवा रहे हैं, ऐसे लोग करवा रहे हैं, या फिर
जो बहुत पहले अलग हो चुके हैं और अच्छे टर्म पे अलग नहीं हुए हैं। आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, एक्स हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं एक दूसरे के, आप लोग डिवोर्स्ड होंगे। तो उसमें से कोई एक पर्सन जो है वो पूरा रिवेंजफुल हुआ पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई पार्टनर आपका था जो अब्यूजिव था, जिसने आपके ऊपर हाथ उठाया है, वायलेंस किया है आपके ऊपर में, तो ऐसा अगर कोई पार्टनर आपका रहा है, वो वो जो पर्सन है, अ, मुझे यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो उसने ना, वो आपके ऊपर नजर भी रख रहा है कहीं ना कहीं से, और वो गलत चीजें भी करवा रहा है। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग अभिमंत्रित करवा के, अगर रुद्राक्ष की माला या फिर अगर क्लियर क्वार्ट्ज आप लोग पहन सकते हैं, ठीक है। रुद्राक्ष की माला, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे महादेव के भक्त हैं, तो अगर आप एक नया जो है वो रुद्राक्ष की माला लीजिए, आप मंदिर चले जाइए, वहां पे पंडित जी को बोलिए, वो उसको अभिमंत्रित कर देंगे, और उसको आप धारण कर सकते हैं। जो भी शुभ मुहूर्त है वो शुभ मुहूर्त देखे, क्योंकि अभी 15-16 दिन तो ऐसा कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, ठीक है। तो 15-16 दिन रुक जाइए आप लोग, और फिर ये काम आप लोग करवा सकते हैं। और कुछ 15-16 दिन के बाद भी, क्योंकि पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद ही आप लोग फिर क्लियर क्वार्ट्ज जो है, स्फटिक की माला है, ठीक है, स्फटिक की माला भी आप लोग पहन सकते हैं, लेकिन उसको भी शुद्ध करा के कहीं ट्रस्टेड जगह से लीजिएगा। यही थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ट्रस्टेड हर चीज ओरिजिनल हो, तो उसके बाद उसको शुद्ध करा के, फिर अभिमंत्रित करा के, उसके बाद शुभ मुहूर्त में धारण कीजिए। तो वो आपको ये सब चीजें ना पंडित जी बता देंगे कि कौन सा दिन ठीक रहेगा। बाकी अपनी जो भी आपका ध्यान, आपकी साधना, मेडिटेशन, ये सबको स्ट्रांग रखे, इसको हिलने मत दीजिएगा, इसको, इसका जो सिलसिला है उसको टूटने मत दीजिएगा, ठीक है। एकदम सुरक्षित रहेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। ईश्वरीय शक्ति और आपके जो अच्छे कर्म है, उससे बड़ी कोई भी चीज यहाँ पे नहीं होती है। ऑलराइट, आइए थोड़े से कार्ड से भी अब देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज हेल्प मी, डिवाइन थैंक यू सो मच। आपके पर्सन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेके। ये एक बड़ा क्वेश्चन उनके दिमाग में जो है वो चलता रहता है। वर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन, अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड, हाँ, अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। आपके पर्सन न सिर्फ जिद्दी हैं, बल्कि मुझे किसी किसी का पार्टनर यहाँ पे मे भी हो सकता है। आप लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, तो सच में देखिए ना, बोलते के साथ ही ये कार्ड आ गया है। सच में कोई ऐसा किन्हीं किन्हीं का, देखिए यहाँ पे है, किन्हीं का पार्टनर ऐसा है। दो एनर्जीज यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो मैं दूसरा भी बताऊंगी, अभी पहले ये बता देती हूँ। आप में से किन्हीं का पार्टनर बहुत अब्यूसिव रहा है और बहुत घमंडी भी रहा है। मे बी कभी इसने आपके ऊपर या तो हाथ उठा दिया है, चीटिंग तो जबरदस्त की होगी, क्योंकि ये जैसी एनर्जी अभी आ रही है, ये एनर्जी ऐसी है जिसमें इस व्यक्ति को कभी कभी पूरा जन्म लग जाता है। देखिए, मैं जजमेंटल नहीं हो रही हूँ, बट जो भी हम लोग चारों तरफ देखते हैं अभी क्या हो रहा है, उसी के बेसिस पे मैं ये चीज बोल रही हूँ कि ये अपने को सुधारना नहीं चाह रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी जो सोच है ना, ये अपनी सोच पे बहुत अडिग है। अपनी सोच को ही इसने अ, बिल्कुल सच माना हुआ है, और दूसरा पक्ष जो कि आपका पक्ष है, उसको कंसिडर ही नहीं करना चाह रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, मैं जो दूसरी एनर्जी देख रही हूँ, वहां पे किन्हीं किन्हीं के पर्सन जो हैं बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं आपके बारे में, और भी आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप इनके लिए क्या सोचते हो। तो इसीलिए वो उनको पता होना चाहिए, उसके बाद ही वो कोई एक्शन लेंगे। अभी एक्शन लेने में उनको ऐसा फील होता है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ गए, एंड लोगों को पता चला कि आप लोग डेट कर रहे हैं, आप लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो या तो लोग नाराज होंगे, या तो लोग
पीठ पीछे इनके लिए बातें करेंगे, तो जो बातें लोग करेंगे या घर वाले अगर नाराज होंगे या घर वाले अगर जली कटी सुनाएंगे, तो उस जली कटी को नहीं सुनना चाहते ये, और ना ही ये चाहते हैं कि दूसरे लोग बातें करें, क्योंकि इनका जो इनका इनकी जो नाक है, वो नाक थोड़ी-सी भी ना दाएँ-बाएँ या ऊपर-नीचे नहीं हो, ऊपर ही ऊपर जानी चाहिए, नीचे नहीं जानी चाहिए। ओके? तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा-वैसा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये व्यक्ति जो है वो सोच रहे हैं, जिसका अगर फैमिली को, तो ठीक है, मैं पूरा ये कहूँगी कि हाँ, फैमिली को साथ लेके चलना ही चाहिए। लेकिन अगर दूसरों को जो सोचते हैं, दूसरे क्या बोलेंगे, और थोड़ी एक एक एनर्जी मुझे यहाँ पे ये भी आ रही है कि कोई कुछ बोल रहा है ना, और वो अगर आपके अगेंस्ट बोल रहा है, तो उसको वो ठीक मानते हैं और वो समझते हैं, जैसे किसी ने कह दिया कि हाँ, तुम देखो अपनी जगह यार, तुम बिल्कुल सही हो, गलती तो उसकी तरफ से रही है, तुम्हारे मतलब आपके बारे में उसकी तरफ से रही है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो इनका जो नेचर है, इनका जो ईगो है, वो यही कहता है कि हाँ, मेरा दोस्त भी ऐसा बोल रहा है ना, तो मैं ही सही हूँ। तो इसको क्या कहते हैं कि आप चेंज नहीं हो रहे हो, आप एडजस्ट नहीं कर रहे हो और आप फ्लेक्सिबल नहीं हो। एंड गुस्सा, किसी-किसी के पर्सन के लिए मैं कह रही हूँ, सबके पर्सन के लिए नहीं, लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे किसी के पर्सन में। ऑन द अदर हैंड दूसरे जो हैं वो काफ़ी लॉजिकल हैं। मुझे दूसरे तरीके के लोगों की भी एनर्जी आ रही है, वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। वो लॉजिकल है, बस हर चीज़ को कुछ इस तरीके से प्लान करके आपसे बात करने का सोच रहे हैं कि सब कुछ स्मूथली हो जाए। ओके? बहुत ज़्यादा कोई किसी को दिक्कत ना हो, बहुत ज़्यादा कोई मुँह-वुँह ना फुलाए, ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन लॉजिकली सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो आपके साथ में अपना फ्यूचर देखते हैं। एक चीज़ जो उनको रोकती है, 2 चीज़ है यहाँ पे, और 2 चीज़ पहले तो मैं बता चुकी हूँ क्या चीज़ें रोकती हैं कैंडल बैक्स रीडिंग में। एक तो ये है कि प्रॉब्लम ज़्यादा है आप लोग दोनों के बीच में, और जो संभावना है आप लोगों के एक होने की, वो थोड़ी कम है। एक और प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे कि उनको लगता है ना कि अब शायद आप उनको प्यार करना नहीं चाहोगे, शायद आप वो पैशन के साथ, वो स्पार्क के साथ उतना, होता है ना कि कोई किसी को टूट के प्यार करता है, जो शायद कभी आपने दिखाया होगा इस व्यक्ति को, तो अब वो चीज़, वो उनको लगता है अब वो चीज़ वो नहीं, कभी भी आपसे ना नहीं मिल पाएगा। फिर भी फिर भी यहाँ पे वो अपना भविष्य आपके साथ देखना चाहते हैं कि आप दोनों हार्मनी में रहें, और वैसे भी हार्मनी में रहें, और अगर कल को आप लोग कमिटमेंट देते हैं एक-दूसरे को, तो फैमिली भी खुश रहे। फैमिली का यहाँ पे ज़्यादा मुझे जो पहले से भी एनर्जी आ रही थी ना कि फैमिली खुश रहे, आप लोग दोनों खुश रहें। ये इस व्यक्ति का मानना है इस वक़्त हमारे व्यूअर्स के लिए। इस चीज़ को क्लैरिफ़ाई करना पड़ेगा। देखती हूँ अभी ये कार्ड क्यों आया है। वैसे तो देखिए, चूँकि इसके नीचे ही ये कार्ड आया है, तो मैं कुछ चीज़ें अभी बता देती हूँ, बाकी मैं कार्ड से भी अभी चेक करूँगी। ईगो एकदम अव्वल दर्जे का, गुस्सा अव्वल दर्जे का, कभी-कभी वायलेंट हो जाना या वर्बली भी अब्यूज़िव हो जाना, गलत भाषा यूज़ करना, ये भी इसकी आदत है। और एक चीज़ है, फिज़िकली आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है? चलिए मैं क्लैरिफ़ाई करती हूँ। ये किन्हीं और के साथ भी पास्ट में कनेक्शन में थे, ऑलराइट? किन्हीं और के साथ। और ये एक रीज़न था आप लोगों के सेपरेशन का, ठीक है? एक चीज़ और है, ये जब आपसे अलग हुए थे ना, तो ये चाहते थे कि इनकी लाइफ में बहुत सारी खुशी हो। ये आपसे दूर हट के, ये जिसके साथ भी थे, ये उसके साथ पूरा खुश होना चाहते थे, और उनको कुछ ऐसे पॉइंट्स वहाँ पे दिखे, उस पर्सन के अंदर में कुछ ऐसे पॉइंट्स दिखे जो कि उस वक़्त इस व्यक्ति को लगा कि वो सारे प्लस पॉइंट्स हैं। तो आपसे
जो भी हुआ पास्ट में आप दोनों के बीच में, दूर हुए, बात करनी बंद कर दी, ब्रेकअप कर लिया, जो भी किया, तो उसके यही सारे कारण थे, ठीक है? मुझे एक्शन तो अभी नहीं दिख रहा है, पर अट्रैक्शन आपके लिए काफ़ी दिख रहा है, ठीक है? फिज़िकल अट्रैक्शन भी यहाँ पे काफ़ी है आपके लिए। आपसे रिटर्न में बहुत सारा प्यार चाहते हैं। देखते हैं ये आपसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं। ये व्यक्ति हमारे व्यूअर्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जवान प्लीज़ बताएँ। ये हमारे व्यूअर्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हमारे व्यूअर्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ गई ना। अपनी गलती पे भी कोई आप में से किसी का पार्टनर ऐसा बिल्कुल है जो वो अपनी गलती को भी देख रहा है और इसलिए थोड़ा टाइम ऑफ आपसे लिया हुआ है, ताकि खुद को भी तो समझ सके कि इसको अभी इस वक्त खुद की लाइफ के लिए क्या चाहिए, उसमें आपका क्या रोल है और वो आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है। आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है ये पर्सन? एक यहाँ पे पूरा जो सिनारियो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, ठीक है? जो पूरी स्टोरी निकल के आई है वो मैं आपको बताती हूँ। ये अभी चाहते हैं कि आप ना इनसे कोई उम्मीद अपनी तरफ से तो नहीं रखिए और ये अपनी सिचुएशन को, इस रिश्ते को अपने तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, क्योंकि एक ऐसा रिश्ता यहाँ पे है जिसको जो इस व्यक्ति के लिए मेन रहा है हमेशा से, पास्ट से भी और अभी के लिए भी। वो तभी मेन था और अभी भी मेन है। क्यों मेन है वो मैं आपको बताती हूँ। वो इसीलिए क्योंकि इतना उसके साथ लड़ाई झगड़ा होते हुए, इतना उसको उसने रिवेंजफुल देखा है, इतनी उससे मे बी कुछ गुस्सा होके तो गलत चीज़ें भी बोली होंगी, हो सकता है किसी ने हाथ-वाथ भी मे बी उठा दिया हो, तो ये उससे अलग नहीं हो रहे, इसलिए मैं उसको मेन कह रही हूँ। क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी और आपके लिए सोचते रहने पे भी ये उसको छोड़ नहीं रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे भी ये कार्ड आया जो मैंने पहले ही बताया था कि जैसे ही ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे ना और जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि आप लोग एक साथ आए हैं, बहुत सारे रिश्ते इससे छूटेंगे, खास करके ये जो लेडी है, मे बी इसकी तरफ से कुछ ऐसी एनर्जी जो पहले मुझे आई थी, जिसके लिए मैंने आपको कुछ रुद्राक्ष और स्फटिक की माला पहनने के लिए बोला था अभिमंत्रित करा के, तो वो चीज़ यहाँ पे है, उसकी है, वो किसी को कुछ भी कर सकती है, किसी के थ्रू करवा सकती है। तो इतनी डेंजरस दैट लेडी कुड बी, इवन दिस पर्सन कुड बी, जो मैंने आपको बताया था ना, आपका कोई एक्स अगर ऐसा है, तो सच में ये व्यक्ति ऐसा है, ये चीट भी कर सकता है किसी को। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से डिवाइन चाहते हैं कि अभी आप इस व्यक्ति से दूर रहिए, बिल्कुल दूर रहिए। याद आप आपकी काफ़ी याद आती है इनको, जो भी था आप लोगों के बीच में जैसा भी था, वो याद भी आती है और वो एक खुशहाल जीवन भी आपके साथ चाहते हैं। देखिए उसके साथ कंटिन्यू जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो तो नहीं कर पाएँगे। यहाँ पे सन है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और 4 ऑफ वॉन्ड्स भी था, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो उसके साथ शादी करना चाहते हैं, वो तो ख़ैर एकदम आउट ऑफ क्वेश्चन है। पर डाउट्स हैं, डाउट सबके लिए होता है, जब तक कोई किसी को नहीं लंबे समय तक जाने वो उसको डाउट्स होते ही हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है, तो इतने सारी दिक्कत, इतना इतना सारा सिचुएशन, इतना सारा डर और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, तो ये चीज़ें हैं। आपसे जितना मैच करे आप उतना ही लीजिए। अपने जीवन के कोई भी डिसीजंस इस रीडिंग के बेसिस पे मत लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, लाइट माइंड से देखिए, जितना मैच करे रख लीजिए, बाकी को दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि हर किसी की ना परिस्थिति अलग-अलग होती है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। थैंक यू सो मच।